हेलो गाइस। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जोंग एंड लियू यी के बीच में फाइट चल रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू यी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से वहाँ पे घायल हो चुका होता है। एंड ये सब कुछ देख के वहाँ पे ये चेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि लियू यी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खुद को संभाल लिया होता है। वो उठ खड़ा होता है एंड हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से कुछ ब्लड निकालता है जो कि वो अपने फोरहेड पे लगाता है। एंड हम देखते हैं उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन लुक, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड यहाँ पे वो अपनी काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज़ भी कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि जोंग भी यहाँ पे उसको देख के थोड़ा हैरत में पड़ जाता है। साथ साथ वहाँ पे मास्टर श्वार भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी और कहती है कि कहीं इसने अपनी उसी सीक्रेट पावर को अवेकन तो नहीं कर लिया है। यहाँ पे ये चेन कहता है कि उसने भले ही इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक को अवेकन कर लिया हो, लेकिन मुझे डर है कि उसकी ये पावर सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही रहेगी, उसके बाद तो उसकी लाइफ भी रिस्क में आ सकती है। वाकई में लियू यी के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेज है। दूसरी ओर हम लियू यी को देखते हैं जिसने अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पे काफ़ी बड़ी सी फॉर्मेशन को समन कर लिया होता है, जिसके साथ साथ जोंग भी वहाँ पे उसको कहता है कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसने भी अपनी हाईएस्ट पावर को समन कर लिया होता है, जिसके बाद उसने किन येन फॉर्मेशन बना ली थी। अब यहाँ पे ये चेन कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये मूव पहले भी देखा हुआ है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी मास्टर आ गई थी और कहती हैं कि हाँ, ये हमारे सेक्ट का एक सीक्रेट मूव है जो कि वहाँ पे हमारे ताओ वूजी ताओइज्म के अंदर सिखाया जाता है। एंड ये हमारे एंसिस्टर्स की एक 3 सेक्ट के अंदर की बनाई हुई एक टेक्निक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चेन ये सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि अच्छा। तभी मास्टर उसको बताती हैं कि ये जो हमारा लियू यी है ये उन्हीं का एक डिसेंडेंट था, जिस वजह से इसके अंदर इतनी सारी पावर आ गई जो कि सडनली इसने अपने आप को इतने अच्छे से रिकवर कर लिया और दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे उसको मास्टर बताने लग गई थी कि ये जो पावर इसने अवेकन की है ये ताइची पावर है एंड इसकी जो सुप्रीम ताकत होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने एक हेवनली डॉल्फिन को समन कर लिया होता है। साथ साथ दूसरी ओर हम जोंग को देखते हैं जिसने वहाँ पे एक ईगल को समन कर लिया था एंड वो वहाँ पे कह रहा होता है कि भले ही तुमने इस वूजी पावर को अवेकन कर लिया हो, लेकिन मेरी भी फॉर्मेशन तुमसे कम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे का सामना करने के लिए वहाँ पे खड़े हो चुके थे। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर कह रही होती हैं कि ये चेन उसने अपनी पावर का यूज़ तो कर लिया है, लेकिन इसकी ये मैक्सिमाइज एनर्जी इसको बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने वाली है। जिसके साथ साथ हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लियू यी ने अपनी ताइची पावर को एक्टिवेट करते हुए अपना फर्स्ट मूव कर दिया था। साथ साथ जोंग भी वहाँ पे अपनी इन्फिनिट पावर का यूज़ करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हमें इन दोनों के अंदर एक काफ़ी अच्छा खासा एक क्लैश देखने को मिलता है एंड आसपास काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। सभी लोग उससे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं कि जोंग यहाँ पे भारी पड़ रहा होता है अभी भी लियू यी के ऊपर एंड लियू यी भी अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहा था। तभी ये चेन कहता है कि मुझे लग रहा है कि हमारे ब्रदर को बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर वो ऐसे ही इस पावर का यूज़ करते रहे तो। तभी मास्टर कहती है कि हाँ, लेकिन अब उसने अपनी जान को दाव पे लगा दिया है। जिसके बाद हम जोंग को देखते हैं जिसने फाइनली अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपना एक और अटैक कर दिया होता है एंड ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लियू यी एक बार फिर से जाके ज़मीन पे गिर जाता है। वो बेचारा उठने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उसके मुंह से काफ़ी सारा ब्लड भी आने लग जाता है। एंड यहाँ पे जोंग सभी को कह रहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस हैंगवे सेक्ट के सारे डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ क्रोक्स को लेके यहाँ पे आ गए हैं ये लोग, इसी वजह से तो ये लोग इतनी ज़्यादा जल्दी हार रहे हैं। ये सुनते ही ये चेन भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बारे में ये सब कुछ कहने की। हम देखते हैं कि तीनों ही डिसाइबल गुस्से में आगे बढ़ रहे होते हैं मारने के लिए एंड हम देखते हैं कि उसके मास्टर भी उन्हें नहीं रोक रहे थे। जिसके बाद वहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि जाओ जाके इससे बदला लो अपने सेक्ट का, लेकिन एल्डर वू उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि यांग दिंग थियान, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहे हो आज। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लियू यी अभी भी उठ सकता है और वो फाइट कर सकता है। ये सुनने के बाद वहाँ पे मास्टर दिंग थियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एल्डर वू वहाँ पे हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं एंड इन सभी लोगों को नीचा दिखा रहे थे। तभी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए वो कह देते हैं कि आज का मैच यहीं पे ख़त्म होता है, इसके बाद हम कल से सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंग तुरंत ही लियू यी को काफ़ी ज़्यादा जोर से किक मारता है एंड ये तीनों ही डिसाइबल तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए
लियू यी को पकड़ लेते हैं। ये चेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि अब तुम इस बात को याद रखना, मैं तुमसे ज़रूर से ही बदला लूँगा बैटल फील्ड में इस चीज़ का। तभी जोंग कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले? तुम्हारे हेंग्वे सेट के सारे डिसेबल एक नंबर के बेकार और वाहियात लड़के हैं। जिसके साथ साथ वो सभी को चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा सामना कर सको तुम लोग। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे एल्डर वू अब एक बार फिर से आके खड़े हो गए थे और कहते हैं कि कल हम लोगों ने अपने फाइनल 13 डिसेबल्स को फाइनल कर लिया है, जो कि अब आगे चल के इस फाइट को आगे बढ़ाएंगे एंड कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे हमारे इससे ज़्यादा टॉप डिसेबल जो होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे सभी को कह रहे होते हैं कि अब मैं एक बार फिर से तुम सभी को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि तुम्हें अपने लिए एक स्टिक चूज़ कर लेनी है, उसके हिसाब से जिसका नाम आएगा तुम लोगों को उसी से फाइट करनी होगी। जिसके बाद सारे डिसेबल आगे बढ़ जाते हैं अपने लिए स्टिक चूज़ करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चेन पास्ट का सीन याद करने लग गया था और उसे याद आता है कि मास्टर वहाँ पे लियू यी को हील कर रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा सैड भी होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि भले ही मैंने इसको हील कर दिया हो, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि अभी अपनी कल्टीवेशन को और ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर सकता और ना ही फ्यूचर में कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकता है। ये सब कुछ सुन के यहाँ पे ये चेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कह रहा होता है कि जोंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक स्टिक को पकड़ लेता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है शियू यिन का। ये सुनते ही वहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर वू आ जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास में हमारे महान हेंग्वे सेक्ट से एक और डिसेबल आ चुका है जिसका नाम ये चेन है। एंड वही सब कुछ जान पूछ के कह रहे होते हैं इंसल्टिंग वे में। ये चेन एंड बाकी सब उनकी इन बातों को काफ़ी अच्छे से समझ रहे होते हैं। आसपास मौजूद सारे ही लोग कह रहे थे क्या बात है, आजकल हेंग्वे सेक्ट के अंदर कुछ ज़्यादा ही लूज़र भर चुके हैं शायद, तभी तो कल भी ये लोग इतने सारे मैचेस हारे हैं, फिर भी इसके अंदर इतनी सारी हिम्मत है कि एक बार फिर से हमारे सेक्ट के महान लोगों के साथ फाइट करने के लिए खड़ा हो चुका है आके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है शियू यिन की और वो कहता है कि इस बच्चे से तो मैं बहुत ही ज़्यादा आराम से निपट लूँगा। ये चैन यही नाम है ना तुम्हारा? जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ में फ़ाइट करना काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी होने वाला है क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हें बता दूं अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन ये चैन गुस्से से उसको देखता है और कहता है कि तुम्हारे सेक्ट के सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं एंड हो सकता है जो तुम मुझे कह रहे हो तुम इस बात को अपने आप के ऊपर ही अप्लाई करना पड़े बाद में। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियू यिन उसको कहता है कि ठीक है चलो तो फिर देख ही लेते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करने लग गया था। तभी वहाँ पे मौजूद डिसेबल्स कहते हैं कि इस लड़के ने अपनी जान को काफ़ी ज़्यादा रिस्क में डाल लिया है शियू यिन के साथ में आके फाइट करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चेन ने अपनी डिवाइन आई को ओपन कर लिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे शियू यिन भले ही अपनी कितनी ही स्पीड का यूज़ क्यों ना कर ले, अब यहाँ पे ये चेन काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में उससे बच जाता है। ये देख के शियू यिन को गुस्सा आ होता है एंड वो फ्रस्ट्रेशन के मारे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। ये चेन इसी सारी बातों का फ़ायदा उठा रहा होता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही वो उससे बच जाता है। जिसके बाद शियू यिन अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है एंड वो ये चेन को मारने की फिराक में भी था। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही ये चेन को कहता है कि तुम अब मरने वाले हो, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये चेन उसके पीछे से आ जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, दोबारा बोलो। एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ उसकी बैक पे हिट करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे शियू यिन काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से जाके एरिना के अंदर हिट हो गया था एंड यहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा शौक में हो जाते हैं और देख रहे थे कि आखिर ये हुआ क्या है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। एंड उसके बाद हमें शियू यिन का काफ़ी ज़्यादा गंदा सा फेस रिएक्शन भी देखने को मिलता है। एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।